क्लास 10th का सभी स्टूडेंट का सेंटर परीक्षा स्कूल में आयोजित हो रहा है। यहाँ पर सोशल साइंस का सेंटर परीक्षा एक आयोजित हुआ है, जिसमें आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आंसर शीट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम हो गया उन सभी स्टूडेंट मिला लीजिए कितना नंबर आप लोग को सही होता है, और साथ ही साथ जिनका जिस डेट में आप लोग को सेंटर पे एग्जाम है सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन आप लोग को सेट किया गया है पूरे बिहार में। इससे फायदा ये होगा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो मिला लीजिए और देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन सही है और आंसर क्या होगा, और किस तरीका से आप लोग को क्वेश्चन डाउनलोड करना उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें महज 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आप लोग को जवाब देना होगा, यानी आप लोग को 40 प्लस आप लोग को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। जिस तरीका से पिछले साल आप लोग को फाइनल एग्जाम में दिया गया था उसी तरीका से इस बार भी आप लोग को दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो किनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये किया गया था लेनिन के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप लोग को आंसर को अपने कॉपी में लिखते चलिए और सेम क्वेश्चन आप लोग को सीरियल से देखने को वहां पर मिलेगा जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन। यहाँ पर आप लोग को अगर आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं पता चल रहा तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पढ़ते चलिएगा, मैं सही से पढ़ूंगा, और साथ ही साथ जो इसका पीडीएफ रहेगा वो एचडी में रहेगा, आप लोग को सही तरीका से वहां पर दिखाई देगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को है कि बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। अगर आप लोग को बुक पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप लोग को इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था, ये आप लोग को आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन आयोग यहाँ पर आया था भारत में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हिंद चीन पर पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो वो था आप लोग को हिंद चीन पर सबसे पहले पहुंचा था पुर्तगाली। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं पढ़कर आप लोग को बता रहा हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से सब आप लोग को जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, जो पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है गाँव में, बी में दिया है कस्बों में, और सी में दिया है नगरों में, और डी में दिया गया है महानगरों में। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सबसे ज्यादा घनत्व आप लोग को होता है महानगरों में। महानगरों में कम स्पेस में ज्यादा वहां पर आप लोग को जनसंख्या रहता है, तो यहाँ पर महानगर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कार्ल मार्क्स का जन्म आप लोग को जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 जी हाँ, याद कर लीजिए 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चन का डॉट का सफाया मिलेगा सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को सेव करना है। उसके बाद आप लोग को सीधे आप लोग को फोटो खींचना है और क्रॉप करना है, और जो भी आपका डाउट है उस डाउट का आप लोग को सीधे 5 सेकेंड के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो देर किस बात के, चाहे आप लोग को प्रॉब्लम क्लास 6 से 12 तक, IIT JEE नीट एडवांस लेवल, CBSE IPU महाराष्ट्र जो भी आपका बोर्ड है, बस अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर 8 400 400 400 सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो। विश्वविद्यालय में आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। विश्वविद्यालय का आयरन स्टील प्लांट आप लोग को कहाँ स्थित है, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा भाद्रावती में है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बोला है अप्रैल थीसिस किसने दी। अप्रैल थीसिस किनके द्वारा दिया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट को बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था। तो ये दिया गया था लेनिन के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन ही आप लोग को बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 9 नंबर का आप लोग को सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना था, जो पूछा गया है। तो ये बना था आप लोग को यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। विश्व में आप लोग को व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से किस देश का में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, इजी और बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप लोग को मिश्रित अपना ही देश भारत में है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है, सभी का अधिकार है। यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे भी अगर फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे तो इसी तरीका से आप लोग आंसर टी करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सेवा क्षेत्र की कौन सी क्रिया में शामिल है। सेवा क्षेत्र जो है कौन सी क्रिया में शामिल है, इजी और आसान क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, आप लोग को ये पूछा गया है। तो 13 नंबर का आप लोग को इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यातायात आप लोग को संचारण एवं बैंकिंग के लिए। सेवा क्षेत्र जो है यातायात संचारण बैंकिंग के लिए है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है आप लोग को आय विधि से भी होता है, व्यय विधि से होता है और उत्पादन की मूल जोड़ी से, यानी आप लोग को ये तीनों को मिलाकर आप लोग को आय विधि की आप लोग को गणना किया जाता है, मापन किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष है, बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर है क्या, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की प्रणाली का शीर्ष है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन सा है। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन था। भारत का वित्तीय वर्ष कब लगता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट और इजी था। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो लगता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लगता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 17 से लेकर आप लोग को 21 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे पास भेजा था और यहाँ पर मैं आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसका मैं आप लोग को जो भी आपको क्वेश्चन अगर पूरा मिलता है तो उसका मैं कमेंट बॉक्स में या आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को 17 से 21 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, एक स्टूडेंट मेरे पास भेजा था तो उसका आंसर शीट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम आज से स्टार्ट है या किसी भी डेट में आप लोग को एग्जाम होता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो भी आप लोग को क्वेश्चन का डाउट रहता है या क्वेश्चन का आंसर देखना रहता है तो वहाँ पर आप लोग को इमेज को सेंड कीजिएगा, हम यहाँ से आप लोग को सभी को सोल्व करके आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ, इजी और आसान क्वेश्चन था। संजय जैविक उद्यान आप लोग को पटना में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि ऊर्जा और गैर प्रारंभिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत क्या है, जो पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा जो है आप लोग को यहाँ पर गैर प्रारंभिक स्रोत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि देश में बांधों का किसने कहा भारत का मंदिर कहा। देशों में बांधों का भारत के मंदिर किनके द्वारा कहा गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा JL नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है और मृदा चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग को डाला गया है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये आप लोग को रेगुड़ मिति भी उसे बोला जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में बोला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। सुनामी जो होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, तो समुद्र में जो भूकंप आता है उसी को यहाँ पर आप लोग को सुनामी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप तरंग कौन सी पहुंचती है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 28 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग है जो सबसे अधिक पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जल में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। जलने पर आप लोग को क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, 29 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका 29 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप लोग को ठंडे पानी देना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर स्थित है, जो पूछा गया है 30 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सतलज नदी पर है। भाखड़ा जो है सतलज नदी पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका
राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल में कौन सी शराबी गैस के कारण आप लोग को रिसाव हुआ था, जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हादसा हुआ था तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि राउल केला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। राउल केला इजी और आसान क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ स्थित हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जो पूछा गया है। तो 33 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनरो में हुआ था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का आप लोग को क्वेश्चन है। कपास के लिए युक्त मृदा है, यानी कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मृदा मिट्टी कौन है, जो पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी कपास के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राथमिक आपदा के विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदा में विस्तृत क्षेत्र में कौन प्रभावित सबसे ज्यादा करता है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट 35 नंबर क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ओजोन परत का सच है आप लोग को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र कौन किस देश में है, जो पूछा गया 36 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में। आप चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य की 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। भारत का हाल ही में आप लोग को 2 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है, किसको, जो पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है। पंचायती राज का सबसे उच्चतम स्तर क्या है, जो पूछा गया। सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होता है, सबसे ऊंचा पोस्ट क्या होता है पंचायती राज में, जो पूछा गया 38 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत ही ईजी आसान जिला परिषद होता है। पंचायती राज में सबसे ऊंचा स्तर जो होता है, सबसे ऊंचा पद, वो जिला परिषद का होता है। उसके बाद आप लोग को मुखिया और ये सब का आता है। तो यहाँ पर आप लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्न में से कौन सा संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता नहीं है निम्नलिखित में आप लोग को जो दिया गया है वो इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोग को है एक पक्षीय विधायिका का। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन बोला है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इजी क्वेश्चन था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन बोला है किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था। तो सूचना का आप लोग को अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, तो वह हुआ था 2005 में। और किस स्टेट से लागू हुआ था, तो हुआ था आप लोग को यहाँ पर तमिलनाडु से। तो इसका आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं भारत में किस प्रकार के प्रशासन प्रणाली है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 42 नंबर का आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संघीय एवं संघीय है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को क्षेत्रवाद की भावना के कुर परिणाम क्या है। क्षेत्रवाद की जो भावना कुर परिणाम यानी गलत परिणाम क्या है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43 नंबर। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा राष्ट्रीय हित का। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन चलाया गया था। किस आंदोलन चलाया गया था महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 44 नंबर का इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। जो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन था वो महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा यहाँ पर आप लोग को आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इजी और आसान क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे पुराना आप लोग को राजनीतिक दल जो है वो है आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर बोला गया है कि विविधताओं के बीच में सामंजस्य की स्थापना सर्वाधिक क्षमता की शासन व्यवस्था में होती है, जो पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में विविधताओं और सामंजस्य की स्थापना सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में बोला कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव किस पार्टी का आप लोग को जीत हुआ था। किस पार्टी का जीत हासिल हुआ था, जो पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जनता पार्टी का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला सूचना अधिकार आंदोलन किस राज्य से आप लोग को शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आप लोग को तमिलनाडु से। ऑप्शन
सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप हो जाएगा। तो इसमें मैं आप लोग को फिलहाल 48 ऑब्जेक्टिव को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग को देखा जाए तो लमसम आप लोग को 32 ऑब्जेक्टिव आप बच गया। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 32 ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन को डाउनलोड करना और भी हर सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को मैं प्रोसेस बता देता हूँ जहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। सेंटअप एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन और आंसर शीट को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है या गूगल में आप लोग को टाइप करना है बिहार जानकारी। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ सेम उसी तरीका से अपना मोबाइल में आप लोग को टाइप कर लेना है। उसके बाद सर्च करना है, सर्च पर क्लिक करिएगा। फिर से आप लोग को बिहार जानकारी इंग्लिश में आप लोग को देखने को मिलेगा और इसी वेबसाइट पर आप लोग को सिंपल से क्लिक करके आ जाना है। इस पर आप क्लिक करिएगा, बिहार जानकारी का ऑफिशियल पेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो 10th सेंटअप एग्जाम ऑल आंसर की आप लोग को यहाँ पर थंबनेल देखने को मिलेगा। तो इस थंबनेल पर क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करिएगा। फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को सारा सब्जेक्ट आप लोग को क्वेश्चन को आंसर शीट के लिए आप लोग को लिंक को प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ कि आप लोग को सोशल साइंस का आंसर की लोड करना है। तो सोशल साइंस के सामने क्लिक हियर पर आप लोग को क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करिएगा। फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा और नेक्स्ट पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को पूरा सब्जेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। सभी स्टूडेंट यहाँ से भी आप लोग को आसानी से मिला लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग चाह रहे हैं क्वेश्चन को डाउनलोड करना तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को 10th सोशल साइंस सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग आसानी से यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड कर पाइएगा।